नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। अभी स्किप मत करना। सबसे पहले मेरी बात सुन लो आप लोग कि आपको करना क्या है। इसमें पूरे वीडियो देख लेना कि ज्योग्राफी जो क्वेश्चन से मैं बताऊंगा किस प्रकार से हैं। ऐसे सीधे इस पोस्ट को स्किप मत करो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि जो भी नई अपडेट है वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले इसमें 110 छोटे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद पूरी सीरीज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगी और अंत के 2-3 मिनट में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको आप गेस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हो, वो रहेंगे। तो आप सभी को वीडियो अंत तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है कंप्लीट, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो नई क्लासेस हैं वो आपको मिल सके, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद। दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन से होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। जिसने सीरीज नहीं खरीदी वो भी हमारी इस पीडीएफ से देख सकता है, जो भी वीडियो से पूरा देख सकता है। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्रीय सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। आगे एग्जाम में कंफर्म मिलेगा आपको ये कि मानव भूगोल की परिभाषा या कुछ भी मानव भूगोल के बारे में पूछेगा तो इसको आपको देखना है, ठीक है। दूसरी अपन बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है, इस बुक के लेखक कौन है, ठीक है। इस क्वेश्चन जो भी इसका आंसर है, इसी सिंपल ये इनके आंसर है, तो ये इसको आप देख लेंगे एक बार, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रिटर। भूगोल का सामान्य अर्थ, भूगोल वह क्रमबद्ध विज्ञान है जो पृथ्वी के तल पर वस्तु तथा तथ्यों के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन को भी आप देखें। और भूगोल के लिए जो भी अलग अलग परिभाषाएं साथियों, जो भी परिभाषा है वो जैसे फिंच टिवार्था के अनुसार है, तो वो ये परिभाषा है, ये परिभाषा पूछ सकता है, आप इनको देख लेना। ये मैं सीरीज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सीरीज दिखाना मेरा एक ही मकसद है, ताकि आप लोगों के पास अगर किसी के पास सीरीज नहीं है तो वो एक बार इसे पढ़ सकता है, इसलिए मैं सीरीज को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग सब एक बार सीरीज को जरूर देख लें। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये मानव भूगोल की परिभाषा हो गई, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है, ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल का उद्देश्य। एंथ्रोपो जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन देख लो, इसके ब्रुन्स है इसका आंसर। ये क्वेश्चन, मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्यों गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, किसका कथन है, ये पूरा इसमें आंसर दे रखा है, इसी सैंपल का है। कोस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है, हेम्बोल्ट है। मानव पृथ्वी की उपज है, ये कथन संबंधित है किससे है, इसी सैंपल से है बच्चों। मानव समुदायों के माध्यम से मात्रात्मक रूपों का अध्ययन किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसका आंसर होगा जनसंख्या की विज्ञान। ये आपके जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है ना, उसमें आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आ सकते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं इनको। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, इसके आंसर होगा विडाल डी ला ब्लास। मानव भूगोल के सभी सामाजिक विज्ञानों का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15। मानव भूगोल के सभी सामाजिक विज्ञानों का सामान्य उद्देश्य बच्चों, मानव समाज के स्तर एवं उसके स्वभाव का अध्ययन करना होता है, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, छोटा वाला। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत रेट जेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों में से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर देखेंगे अपन। मानव भूगोल में मानव का अध्ययन मुख्यतः एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है, अतः यह मानव से संबंधित अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत होगा बच्चों क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जिन ब्रुन्स के अनुसार प्रकृति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी भौतिक शक्तियों के नाम बताइए, कि प्रकृति के परिवर्तन के लिए कौन सी भौतिक शक्तियां उत्तरदायी हैं। तो इसमें बच्चों पहली तो होगी पृथ्वी की गृह संबंध, दूसरी सौर शक्ति, तीसरी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं कि, एक मिनट, अनुकूलन से क्या अभिप्राय है, 20 क्वेश्चन नंबर 20। तो मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया ही अनुकूलन कहलाती है, ये क्वेश्चन हो गया, ये देख लें। ये छोटे वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आने ही है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे छोटे वाले क्वेश्चन सारे याद करने हैं आपको। क्रियाशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर जीन ब्रुन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ब्लास ने मानव भूगोल की व्याख्या कौन कौन सिद्धांतों के अंतर्गत किए, नाम लिखिए।
तो इसका पहला जनसंख्या वितरण सिद्धांत, परिवहन का सिद्धांत, संस्कृति के तत्वों का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि नव निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, इसका आंसर होगा स्ट्रोबो से। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस देश में पर्यावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म हुआ था। उनका आंसर होगा जर्मनी। ग्रिफिथ टेलर ने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो नव निश्चयवाद विचारधारा, इसमें ऑप्शन नंबर सी, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो इसका आंसर होगा, इसके अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है, और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। नव निश्चयवाद क्या है। यह मानव द्वारा प्रकृति व्यवस्था को समझकर अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार संतुलित मार्ग अपनाने की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। नव निश्चयवाद के समर्थक किन्हीं 3 ब्रिटिश भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। 3 भूगोलवेता कौन कौन से हैं। हर्टबर्सन, रोक्सबी, फ्लोर। ठीक है, ये 3 इसके भूगोलवेता हैं। 19 नंबर का आंसर देखेंगे। नियतिवाद एवं निश्चयवाद से क्या तात्पर्य है। वातावरण की तुलना में मानव शक्तियां प्राय महत्वहीन एवं अप्रभावी मानी जाती हैं, ये इसका अर्थ है। निश्चयवाद के प्रतिपादक विद्वान का नाम बताइए। फ्रेडरिक रेटजेल जो निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। संभववाद क्या है, उसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं। फ्रांसीसी विद्वान फेबरे के अनुसार मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र संभावना है और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। संभववाद के प्रतिपादक कौन थे। विडाल डी ला ब्लास। 33 नंबर का छोटे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है। संभववाद विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है। मानव का प्रथम व्यवसाय कौन सा था। आखेट था। ऑप्शन नंबर बी। दूरी अपक्षय नियम किसने दिया। तो E.G. रेविंस्टन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग इफोक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में किया था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना अपडेट भी। प्रजाति नस्ल प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। इसका आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर ने बोला था। ठीक है, मनुष्य एक भौगोलिक अभिकर्ता है, तुच्छ और लघुत्तम नहीं, ये जिन ब्रुच ने बोला। मानव प्रजातियों को सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया। फ्रांसीसी विद्वान बर्नियर ने 1684 में इनका वर्गीकरण किया। प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया। ये सिद्धांत जी टेलर ने दिया। इसका आंसर जी टेलर होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, कटिबंध स्तर सिद्धांत किसने दिया। तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया। ये एक बार आप लोग देख लेंगे, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पढ़ने आपके एग्जाम में आएंगे, कंफर्म आएंगे इनमें से। एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है। मंगोलॉइड। इग्लू क्या है। इग्लू है घर का नाम। मेसोपोटामिया सभ्यता संबंधित है, दजला फराज नदी से संबंधित है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, मबूती किससे संबंधित है। मगुमी पिग्मी की उपजाति है, ये इसको देख लें। क्वेश्चन 46 का आंसर होगा कर्सिफॉर्म। 47 हार्पून क्या है। हार्पून एक हथियार है जिससे एस्किमो लोग सील मछली का शिकार करते हैं। ये हड्डी का बना होता है, ये आगे से नोकदार होता है। ठीक है, सुफिक्स को संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, फिर 49 का है, ट्रोस होमेंस का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ से आप देख लेंगे। तिम्याक को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन है, देख लेना। खासी जनजाति का निवास क्षेत्र है मेघालय। कयाक और उमियाक क्या है। एस्किमो की नावें हैं। एस्किमो द्वारा काम में ली जाने वाले कयाक क्या है। तो वो होगी नाव। 54 नंबर का, बुशपेन जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा होता है। कालाहारी मरुस्थल। भारत के संताल व्यास क्षेत्र ये है, इनको आप एक बार देख लेना। क्रू से क्या तात्पर्य है। भील जनजाति के लोगों के घरों को क्रू के नाम से जाना जाता है। गोल धंधेड़ा प्रथा क्या है। इसका आंसर होगा, किसी किसी क्षेत्र में कोई शूरता व साहस का कार्य दिखलाने वाले भील युवक को युवती छाड़ लेने का अधिकार होता है, जिससे गोल गधेड़ा प्रथा कहते हैं। ठीक है, 58 नंबर की क्या है, जूमिंग खेती क्या है। भारत की आदिम जनजाति द्वारा वनों को काटकर साफ किए गए मैदानों में की जाने वाली कृषि जूमिंग कहलाती है। प्रश्न 59, दाव से क्या तात्पर्य है। नागाओं का मुख्य हथियार दाव कहलाता है। यह फरसे के समान होता है और अनेक कार्यों में उपयोग लिया जाता है। ठीक है, मोरांग से क्या तात्पर्य है। आदिवासी
जातियों में युवा घरों की अलग अलग व्यवस्था होती है। नागा लोगों के गांव में अलग युवा गृह बनाए जाते हैं जिनको मोरांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न 61 नंबर का, कछाऊ कछाऊ से क्या समझते हो? भील लोगों की स्त्रियां प्राय लाल या काले रंग का फालू पहनती हैं जो कि उनकी संपूर्ण छाती को ढकता है। इस पोशाक या वस्त्र को कछाऊ कहते हैं। यानी मतलब कि जो भील जो भी समाज के लोग होते हैं उनकी जो पत्नियां कपड़े पहनती हैं और उनसे गला जो छाती है वो पूरी ढकती है, इस पोशाक को कछाऊ बोलते हैं। चिमाता क्या है? भीलों द्वारा पहाड़ी डालों के वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में अनाज, दाल व सब्जियों की खेती की जाती है जिसे चिमाता कहते हैं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, दजिया क्या है? मैदानी भागों में भीलों द्वारा वनों को काटकर प्राप्त की गई भूमि की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। ठीक है। इस प्रकार से ये अपने 4 टॉपिक तो कंप्लीट हुए। जो भी छोटे वाले क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन के लिए अगर आपको 100 भी याद करने हो तो सही है क्योंकि 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन विश्व जनसंख्या पर डिपेंडेंट है सारे। 64 का, विश्व के किन्हीं 4 जनशून्य क्षेत्रों के नाम बताइए। तो इसमें पहला है साइबेरिया का टुंड्रा प्रदेश, कालाहारी मरुस्थल, मेक्सिको का मैदानी भाग, पेंटोगोनिया का पठार। ठीक है। 65 का क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख महाजन समूहों के नाम बताइए। इसका पहला आंसर होगा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई जनसमूह है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जनसमूह एवं उत्तरी पूर्वी अमेरिका जनसमूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जनसंख्या चक्कर से आप क्या समझते हैं? विश्व की जनसंख्या वृद्धि के विकास की अवस्थाओं को जनसंख्या चक्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि जनसंख्या के घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। कि जनसंख्या वृद्धि से क्या से है? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित सीमा में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों में से कम जनसंख्या जमाव के कारण बताइए। तो उसका है उष्णकटिबंधीय वनों तथा अमेजन अथवा कांगो नदी के बेसिनों, इंडोनेशिया आदि में तीव्र गर्मी और प्रतिदिन वर्षा होने के कारण जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के नाम बताइए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के अंतर्गत जलवायु, जल की आपूर्ति, प्राप्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति, प्राकृतिक संसाधन आदि को शामिल किया जाता है। जनसंख्या के चार/दो प्रमुख सिद्धांतों को नाम लिखिए। तो इस प्रमुख सिद्धांत माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम का जनसंख्या सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, नोटेस्टिन ने जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं बतलाई है? 3 अवस्थाएं बतलाई है। उच्च वृद्धि दर अवस्था, ह्रासमान वृद्धि दर अवस्था, जनसंख्या ह्रास अवस्था। ठीक है। प्रश्न नंबर 73, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लिंगानुपात का ज्ञात करने का सूत्र, लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या गुणा 1000। इस प्रकार से आप लिंगानुपात ज्ञात कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का लिंगानुपात क्या है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए प्रयुक्त राष्ट्र के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित एवं संकलित आंकड़ा ही मानव विकास सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 77, मानव विकास सूचकांक किसने और कब प्रस्तुत किया? अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, प्रवर्सन से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 78, किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय द्वारा देशांतर या भौगोलिक एवं स्थान संबंधी आवागमन को साधारणतः प्रवास एवं प्रवर्सन कहा जाता है। ठीक है। 79, प्रवास के संबंध में सबसे पहले सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो सबसे पहले विद्वान रेवेस्टन थे। ठीक है। इन्होंने किया था। अंतरराष्ट्रीय प्रवर्सन से क्या तात्पर्य? इसको आप पढ़ लेना। आंतरिक प्रवर्सन को पढ़ लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैं आराम से चला रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना, इसको देख लेना। ये छोटे बड़े क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को काम आए। 10 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्रमुख तत्व। ठीक है।
अब हम चलते हैं, ये आप देख लेना, ये भी देख लेना, ये छोटे वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। जाति मात जाति आत्महत्या से क्या अभिप्राय है? मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने पर जनसंख्या की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसे ही जाति आत्महत्या कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवास प्रारूप किससे जुड़ा है? आकार से जुड़ा है। ग्रामीण आदिवासियों में व्यवसाय की प्रधानता रहती है। प्राथमिक व्यवसाय की। ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अधिवास में वे सभी अधिवास सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है। अगला क्वेश्चन है, डिमांजिया के अनुसार मकानों के कार्यों के आधार पर चार प्रकार बतलाइए। साधारण मकान, संयुक्त मकान, असाधारण, लंबवत, ये चार प्रकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख लेना इसको एक बार, ठीक है। आदिवासियों के प्रतिरूप, ये पढ़ लेना। कस्बा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अपन देखेंगे। जिस स्थान विशेष में मनुष्य की संख्या 500 से लेकर 50,000 तक पाई जाती है उसे कस्बा कहते हैं। ये एक बार देख लेना, ये भी देख लेना, क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा मैं, ये पढ़ लेना। अब नगरीकरण पे कुछ देख लेते हैं। मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया था? तो जिन गोल्डमैन द्वारा दिया गया है, ठीक है। मेगालोपिक्स से क्या अभिप्राय है? जिन नगरों की संख्या 50 लाख से अधिक होती है, मोस्ट क्वेश्चन है, तथा जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उन्हें मेगापोलिस कहा जाता है। ओके, याद रखना। नगरीकरण के दो उदाहरण दीजिए। तो नगरीकरण के, नगरों में रोजगार मिलने में आसानी रहती है। नगरों में भौतिक और शिक्षा शैक्षिक सुविधाओं की अधिकता होती है। भारत की विश्व की कुल कितनी प्रतिशत संख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में। औद्योगिक नगर से क्या अभिप्राय है? इसको पढ़ लेना। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमेट सिटी की अवधारणा किसने दी? मार्क जेफरसन ने। केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है? तो इसके सिद्धांत वोल्टर क्रिस्टलर ने दिया है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। केंद्र स्थान सिद्धांत की मुख्य कार्य क्या है? केंद्र स्थान सिद्धांत के मुख्य कार्यों में औद्योगिक क्रियाओं, व्यवहारिक वित्तीयों, प्रशासकीय, मनोरंजन, सुरक्षा संबंधी कार्य सम्मिलित है। केंद्रीय संस्थानों को पदानुक्रम क्या होता है? केंद्रीय संस्थानों का मुख्य कार्य सीमा की अवधारणा के अनुसार आधार पर आसपास की आबादी, जो बाजार क्षेत्र है, खुदरा स्थान है और बाजार केंद्रों को वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति करना, ठीक है। अपन बात करेंगे अब सेंट्रल प्लेस इन जर्मनी पुस्तक के लेखक कौन? मोस्ट क्वेश्चन है, वोल्टर क्रिस्टलर है। केंद्रीय स्थान को परिभाषित कीजिए। आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये देख लें क्वेश्चन। आप देखो बच्चों, अपने छोटे बड़े सारे कितने 110 क्वेश्चन किए हैं। वो जो आपको 10 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको 110 क्वेश्चन, मतलब एक पर 10 क्वेश्चन आपको पढ़ने आराम से, ठीक है। 11 क्वेश्चन ही होगी, एक पे 11 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो वो एक क्वेश्चन तो मैंने इसलिए आपको सारे बताए ताकि आपको सीरीज में ना मिले, तो आप यहाँ से छोटे बड़े क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। अब आपको पूरी सीरीज दिखाऊंगा, उसके बाद अपन बात करेंगे, लास्ट में आपको मोस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तब सीरीज में आपको एक बार दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहे। सीरीज ध्यान से देख लेना। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ ही जाना आप लोगों को, ठीक है। सीरीज की जिसको लेनी है, कोई वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले रहा तो ले सकता है।
तो अपने यहाँ तक पूरी ये पीडीएफ देख ली है और आपको सबको समझा दिए किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से आपके रहेंगे। जो 110 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से तो आपको 10 छोटे बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अपन ने सीरीज का पूरा एनालिसिस कर दिया, सीरीज में कितने क्वेश्चन है, किस प्रकार से आप सभी को देखें। अब अपन बात करते हैं इस पूरी सीरीज में से हमने आपके लिए जो 10 या 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन निकाले हैं, पूरी सीरीज से आपको 8 9 10 जितने भी क्वेश्चन निकाले वो अब आपको अब इसी वीडियो में आगे मिलेंगे। तो उनको ध्यानपूर्वक देख लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, उनसे पढ़ लेना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को यार झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई अगले पेपर की या जो भी पीडीएफ आपको मिल सके, सभी चीजें पढ़ने के लिए आपको मिल सके। तो झुंझुनू एजुकेशन को सभी फॉलो कर लो। चलिए अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पर।